अस्सलाम वालेकुम चैम्पियन। आज मैं आपको एग्जीबिशन में लेकर आया हूँ जो कि फूड की एग्जीबिशन लंदन में है। सैमी एटलीस्ट यू कैन से हेलो। हेलो, ओके। अरबों का रेवेन्यू जो इंसान है एनुअली ये कमा रहे हैं। ये देखो, ये सारी चीज़ें बिक रही हैं, ठीक है। कितने साफ सुथरे लोग हैं। फूड की एग्जीबिशन की एक जो है ना, वो बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि यहाँ पर हर कंपनी ने अपने अपनी प्रोडक्ट के सैंपल्स लगाए होते हैं। खाओ पियो मजा मारो। वेयर आर यू फ्रॉम मैडम? यूके। नेक्स्ट स्टेप जो है ना चैम्पियन, वो मैं आपको विजिट करवाऊंगा पोलैंड का। हाय, नी हाउ। इट्स सी फूड है। दिस इज यस, व्हाई नॉट, श्योर। हर जगह पे खाना पीना उन्होंने अपना एक्सपोज किया। मैं तो खा के जो था ना, अपनी सैंपल है ना चेक कर के पेट फटने वाला होगा। तो एक्सप्लेन करते हैं कि अभी फूड मार्केट जो सी है वो कितनी ग्रोथ में है और उसके अंदर जो था कौन सा सेगमेंट और सेक्टर जो था वो ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। एक और आइडिया चैम्पियन, एक और पीस। ये आपके ऑटोमेटिकली रेस्टोरेंट के अंदर आपके ऑर्डर लेकर, तो वाह, यहाँ पर फिर जो उनसे जूनियर शेफ़ है ना, जिन्होंने कल को बड़ा शेफ़ बनना, वो अपने अपने स्किल्स दिखा रहे हैं। आपको मैं एग्जीबिशन की एक सेंस जो है ना वो डिलीवर करना चाहता हूँ। आइंदा दिनों के अंदर मैं आपको डिफरेंट किस्म की जितनी भी एग्जीबिशन यहाँ पर लंदन में ऑर्गेनाइज होती हैं, उनमें मैं जाकर पार्टिसिपेट करके एज ए विजिटर कंपनी के साथ बातें करके, वो चाहे फूड की है, वो चाहे टेक्सटाइल की है, वो चाहे टेक्नोलॉजी की है, वो चाहे लेदर की है, इससे आपको एक चीज़ समझने लगनी शुरू होगी कि एग्जीबिशन होती क्या है। ये आलमी मंडियों में लोग क्या करने आते हैं, कौन सी कंट्री में से पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी प्रोडक्ट किस तरीके से लाते हैं। एग्जांपल देता हूँ, ये मेरे पीछे देखो, ये सारे फूड की एग्जीबिशंस दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आकर इन्होंने अपनी प्रोडक्ट जो सी हैं वो एक्सपोज की हैं, ठीक है। यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिसमें पोलैंड, लिथुआनिया, इटली, जर्मनी, फ्रांस, वो अपनी फेमस प्रोडक्ट हैं, यहाँ जाओ भी वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, वो लेकर आई हैं। फिर यहाँ पर अमेरिका जैसी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पर ड्रिंक्स हैं, कोका कोला, पेप्सी, मोगू और पास्ता, डेट्स, खजूरें। फिर इसकी कैटेगरीज़ में आप कैन फूड को ले लो, जो कैन में फूड्स होते हैं, उसमें आपकी जितनी भी दालें वगैरह हो जाती हैं। इंडियन के स्टैंड्स हैं, पाकिस्तान के स्टैंड्स हैं, उनके अंदर किस किस्म का फ़र्क है। तो ये इतना एक ह्यूज फील्ड है जो कि दुनिया में ज़ाहिर बात है कि भाई जो मर्ज़ी जिस तरह की मर्ज़ी क्राइसिस वगैरह इन्वायरमेंट चल रही हो, लेकिन दुनिया ने खाना तो है। बंदा अपने कपड़े पर सेक्रीफाइस कर लेगा, बंदा अपनी गाड़ी पर सेक्रीफाइस कर लेगा, लेकिन खाने पर सेक्रीफाइस नहीं करेगा। ज़्यादा फूड इंडस्ट्री जो है ना, ये दुनिया की सबसे पुरानी इंडस्ट्री है और ये ताहयात चलने वाली इंडस्ट्री है, इवन के क्राइसिस भी आ जाए। मेरा काम आज का होगा कि मैं आपको ये लंदन की एग्जीबिशन एक्सेल का एक गो थ्रू करके विज़िट करवाऊँ, डिफरेंट किस्म की प्रोडक्टें दिखाऊँ, कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन दिखाऊँ, और आपका काम होगा कि जो आप पाकिस्तान में हम आपको सिखा रहे हैं, जो आपकी टेक्नोलॉजी आप सीख रहे हो, उसके साथ आपने ये कन्वेंशनल बिजनेस की एक मेक सेंस करनी है कि किस तरीके से बैठ के आप पाकिस्तान में चाइना का, पाकिस्तान का, इंडिया का, दूसरी तीसरी कंट्रीज़ का गुड्स जो से हैं वो इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में आप सेल्स कर सकते हो, किस तरीके से कंपनीज ढूंढ सकते हो, किस तरीके से बायर को, सेलर को अटैचमेंट में ला सकते हो, किस तरीके से हम अपने पाकिस्तान की जितनी भी इस टाइम फूड की राइस की इंडस्ट्री हो गई, दालों की इंडस्ट्री हो गई, फिशरीज की इंडस्ट्री हो गई, उसको हम मीट की इंडस्ट्री हो गई, उसको हम आउट ऑफ पाकिस्तान में प्रमोट कर सकते हैं। इनके पीछे किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कौन से लाइसेंस चाहिए, कौन से सर्टिफिकेट चाहिए। पाकिस्तान में हमें जो से अपनी इंडस्ट्री है उसके लिए हमें किस किस्म की इन्वायरमेंट, कंपनी, हाइजीन्स, इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। तो मेरा मकसद ये है कि भाई आपके अंदर वो सेंस डेवलप करनी है बिज़नेस की जो कि 360 हर सेक्टर की हो। डजंट मैटर कि आप क्या काम कर रहे हो, उसमें टेक्नोलॉजी भी हो, उसमें फूड भी हो, उसमें टेक्सटाइल भी हो, ट्रेडिशनल भी हो, कन्वेंशनल भी हो। तो देखो क्या माहौल है, आपको चारों तरफ का मैं जो सा वो गो थ्रू करके अभी भी दिखाता हूँ। फिर साथ आज डे में जहाँ भी मैं जाऊँगा मैं आपको दिखाता चले जाऊँगा। अभी जिस स्टैंड के ऊपर, अच्छा ये इनको कहते हैं स्टैंड, ठीक है। हर कंपनी ने, हर कंट्री ने अपने स्टैंड्स अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक जो हैं वो लगाए होते हैं। ये कुछ मीट की प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं वो बेच रहे हैं।
तो आज की इस वीडियो का मकसद जो है वो आपको एग्जीबिशन की सेंस, फिर वो फूड की सेंस, यहाँ पर ड्रिंक्स की जो है ना इतनी बेशबहा कंपनीज हैं, और ड्रिंक्स स्पेशली जो से फास्ट रनिंग ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला, पेप्सी वगैरह, उसकी तो यूरोप के अंदर ही इतनी कंजप्शन है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भी आप अगर किसी तरीके से सेल करना शुरू कर दो ना तो ये पैसे ही पैसे। ठीक है, तो मेरे साथ आज रहना है, ये आज का फर्स्ट आप कह लो कि भी एग्जीबिशन मैं अटेंड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और इसमें सिर्फ कंसेप्ट यही है कि भी जिस वहाँ से एग्जीबिशन शुरू होती है वो सारी चीज़ें मैं आपको डिलीवर करूँ। अच्छा, फूड की एग्जीबिशन की एक जो सी है ना वो बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि यहाँ पर हर कंपनी ने अपनी अपनी प्रोडक्ट के सैंपल लगाए होते हैं, खाओ पियो मज़ा मारो। हाँ, एक ध्यान रखना है कि भाई आराम हलाल सारा कुछ मिलता है। ओए हो इन्होंने कसूर भी लाया बेचना से, तो ये थोड़ा सा था ना, आपने केयरफुल रहना है, कहीं अंदरला बाहरला सारा कुछ ही ना रगड़ जाओ। अब हमने पाकिस्तान में ना वेरी सून इस तरह के आइडिया हम पाकिस्तान में ला रहे हैं कि ब्रांडेड आपकी वैन्स हो, उसके अंदर डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स वगैरह, चिप्स हो गई, बिरयानी हो गई, पास्ता वगैरह की लाइन हो गई। ठीक है, तो इस तरह के ब्रांड जो है ना पाकिस्तान में हमने जगह जगह के ऊपर प्रमोट करने हैं, फ्रेंचाइज बना देनी है, मोबाइल फ्रेंचाइज। ओहो, इज दिस अ वेजिटेरियन? It's vegan even. Vegan even. Oh, It's not a okay. vegetarian butcher. It's a no beef steak slices, Okay. an Asian salad, and a bit of citrus. Uh-huh. So, Where I come from, sir? it's from the Netherlands. Netherlands. Okay. North of the country is And what is the name of the company? a vegetarian butcher. Okay. Perfect. So perfect. Let Yes, let you me can try. Yes. Vegetarian, mind it. Yes, the vegetarian butcher. Completely vegan. Hey, vegetarian. Yes. You know, it's not vegetarian. But the vegetarian butcher. Very nice. Approved. Perfect. Okay. Thank you. ये डिफरेंट किस्म की जो है ना यूरोप में कंपनीज होती हैं, यूके में, हॉलैंड में, पोलैंड वगैरह में, ये जितने भी फेमस ब्रांड है ना, आप कैंडीज़ के कह लो, ड्यू के कह लो, ओरियो बिस्किट्स वगैरह, ये वो ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ठीक है, तो देखो ना सामने आप फांटा, पेप्सी, तो यहाँ से आप पाकिस्तान में भी अगर इंपोर्ट करना चाहो तो इंपोर्ट कर सकते हो। अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी आप जो है सेल, बाइंग और सेल करना चाहो तो उसका आप नेटवर्क बना सकते हो। Hi man, where are you from, madam? From UK. We're based in the UK. UK, and you are a distributor of these products, sir. We are not the official distributors. Uh-huh. We get our own stuff from US and we sell it over here to wholesalers, which carriers Okay, and where are you based? in the UK. No, which say? Okay. Do you have a visiting card, please? हाँ चैंपियन, ये हमारी नज़रों में से गुजरी है इस टाइम, एक इंडियन कंपनी है, और ये देखो ये टिपिकल वेजी चीज़ें हैं। हेलो जी, प्रोटीन, दालें, अब देख लो बाहर लाने से सारे पासे लगा फिरदा पाया, तो बड़ी एहतियात आपने इस्तेमाल करनी है जब आप आउटसाइड जो है वो बिज़नेस करोगे, स्पेशली फूड का, तो कोई ऐसी चीज़ आप ना सेल करो या बाय करो या सेल करो जिसमें पिगी का इस्तेमाल हो। यस, व्हाई नॉट, श्योर। दिस इज alloy with mango, eh? Okay. This brand is from USA and they're very popular. It is a fish. These no, we do Brat's fish. Uh-huh. That's fish. And these are we see gyoza. It's a meat or not? Yeah, meat. Duck. Okay. Oh, this is a fish, eh? That's fish. लो चैंपियन और खा लो। लो चैंपियन कार्ड का एक और, ये ग्रैब लवली कप ऑफ टी, ये देखो एक और आइडिया, वेरी गुड आइडिया। ये बायो प्रोडक्ट्स हैं, बायो प्रोडक्ट्स का कल्चर भी आजकल बड़ा फेमस हो रहा है कि भी आपने अपनी प्रोडक्ट के अंदर हेल्थी, आपके प्रोडक्ट के अंदर किसी भी खाद का कोई इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपकी जो उनकी लैंड तक जो उनकी है वो टेस्ट होती है
कि भी उसके अंदर भी तो कोई जरासीम वगैरह तो नहीं रह गए। तो ये हमारी पेस्ट्रीज वगैरह हैं, ओके। और डिफरेंट किस्म की बेकरी की, जिसमें ब्रेड्स हो गई, जिसमें ऑलिव वाली ब्रेड हो गई, जिसमें तिलों वाली ब्रेड हो गई। इसे सैल्मन सर? It is something, yeah. With Philadelphia, because dill ran through it. हाँ हाँ, Yeah, we've got scone. ओके, No, feel free. And then Thank we've got you. chantilly cream. लो जी चैंपियन, एक और पीस। अच्छा चैंपियन, एग्जीबिशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ अक्सर औकात फिर जड़े हैं ना इस तरह के छोटे छोटे इवेंट और सेमिनार करते हैं, जिसके अंदर वो आपको एक्सप्लेन करते हैं कि अभी फूड मार्केट जो सी है वो कितनी ग्रोथ में है, और उसके अंदर जो सा कौन सा सेगमेंट और सेक्टर जो सा वो ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, कौन सी कंट्री इस टाइम नहीं उभर के एक्सपोर्ट में बाहर आई है, कौन सी कंट्री में इंपोर्ट जो सी है वो ज़्यादा होनी शुरू हो गई है क्योंकि वहाँ के हालात अच्छे हो गए हैं, इकनॉमिकल बर्थ उनकी जो सी है वो बढ़ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इस तरीके से जो सा क्वेश्चन एंड आंसर और पार्टिसिपेशंस और इतने अच्छे लोग जो हैं वो सारे आके पार्टिसिपेट करते हैं। इट्स ऑफिशियली परमिट यू मेक अ कॉफ़ी एंड आई कैन रजिस्टर यू, ओके प्लीज़, थैंक यू। लो भाई चैंपियन, आज आपको ट्रेडिशनल कॉफ़ी जिस तरीके से बनती है ना वो आपको मैं दिखाता हूँ, और ये एक पूरी की पूरी आर्ट है। और फिर देख लो कॉफ़ी भी कौन बना रहा है। एक्सप्लेन है लिटिल बिट, व्हाट्स योर नेम? Sammy, okay. Explain also, eh? if you feel no problem, your smile is enough. Voila. Was you champion? Sammy, at least you can say hello. Hello, okay. Your colleagues are laughing, eh? More than 1 million views, eh? I will get here. लो जी चैंपियन, काफ़ी पता नहीं स्वादी बांधे कि नहीं बांधे, काफ़ी बनाने वाले ने पैसे पूरे कर दिए हैं। ओला guys, really appreciate, thank you very much, thank you, it's for you, eh? I was just want to register recording, yeah. Thank you, thank you, bye bye। जितने भी फॉरेन में, अमेरिका और यूरोप में लोग रहते हैं उन्होंने PGT ज़रूर पी होगी, बल्कि मेरे ख्याल से है ही PGT है, ठीक है। तो इसकी जाके आप टर्नअप देखो, I will say कि भाई one of the best famous tea in whole tea consumer community। चैंपियन एक बारी और खाना पाइएगा, फिर इतना खा के जो ना पेट फटने वाला हो गया। What is this, sir? Sweet picante pepper filled with cream cheese, coated in a light savory sauce. I will let you know, okay? Thank you। Where are you selling this? एक और खाना पा गया। Not yet. Brand new, so it will be the UK. ये यूरोप का बहुत फेमस जो सा बिस्कुट है। और इसका क्या questo? Macaron. इसका नाम है मकेरोन, और इसकी जो सी सॉफ्टनेस है ना वो मैं कहता हूँ जी, आप जब बाइट लोगे ना तो बाइट फीलिंग उसकी एक यूनिक ही है। आपको हर एक बाइट के साथ इसका टेस्ट महसूस होगा ना, वो बस अनडिस्क्राइबेबल। जिस तरह के ये फूड का एग्जीबिशन है, यहाँ पर फिर जो उनसे जूनियर शेफ़ है ना, जिन्होंने कल को बड़ा शेफ़ बनना है, वो अपने अपने स्किल्स दिखा रहे हैं। अब ये लड़का जो उनसा है, ये मैकरल की फिलेट जो उनकी है उसकी कटिंग कर रहा है। ये पूरी की पूरी का आर्ट है, फ्राई कल्चर नहीं है, हेल्थ कल्चर है। फ्राई में तो आप चीज़ की सत्यानाशी मार दोगे ना। एग्जीबिशन में यानी आप जिस भी एग्जीबिशन में जाते हो ना, वहाँ पर फिर आपको उस एग्जीबिशन के रिलेटेड मशीनरी भी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर फूड के रिलेटेड मशीनरीज वालों ने जो उनसे ना वो अपनी प्रोडक्टें जो हैं वो एक्सपोज की हैं। किसी ने फ्रिजें लगाई हैं, किसी ने ओवन लगाए हैं, किसी ने पिज़्ज़ा मेकिंग मशीनें लगाई हैं, किसी ने कॉफ़ी मशीनें लगाई हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो उनसी हैं ना वो आपको यहाँ पर देखने। अब ये देखो ना, ये इन्होंने फ़ोरनों वगैरह जिनसी हैं ये लगाई हुई हैं, तो वो बता रहे हैं कि जी हमारी फ़ोरनों में आप ये भी तैयार कर सकते हो, बेक कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। ये फ्रायर है,
ये चिप्स मशीनें हैं, ठीक है। इनमें फिर आपको हैनी पैनी भी मिलेंगे। ये ग्रिलर्स हैं, ये ग्रिल में आपको करके देते हैं। हैनी पैनी मशीनें जो चिकन को फ्राई करती हैं। पाकिस्तान में अगर आप KFC जाओ या दूसरे तीसरे जिनसे पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, तो वहाँ पर जो मशीनरी आपको चिकन फ्राई करके देंगे उनको हैनी पैनी कहते हैं। ये कमर्शियल फ्रिजें हैं, ठीक है, जो आपके रेस्टोरेंट में और बारों में इस्तेमाल होती हैं। दिस इज़ अ वेरी फेमस ब्रांड। लेकिन ये तो सामने लगा रहा है, आ जाओ। Here comes Bella with amazing food.